गांधी जिस आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो वो आत्मविश्वास उनका उनको उनके कार्यकर्ता और जनता जो है वो दे रही है। मतलब राहुल गांधी कोई फर्जी आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं है। राहुल गांधी में जो आत्मविश्वास आया है वो जनता से जो उनको समर्थन मिल रहा है और जनता से उनको जो प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है उसकी वजह से वो आत्मविश्वास आया और इसी आत्मविश्वास के बल पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पांचों राज्य जीतने जा रहे हैं। और हो भी सकता है कि पांचों राज्य कांग्रेस जो है वो जीत ले। ऐसा नहीं है कि पांचों राज्य कांग्रेस नहीं जीत सकती है, क्योंकि अभी तक जो कहा जा रहा था कि साहब राजस्थान जो है वो कमजोर है, तो ये खबरें आ रही हैं जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है या जिसको हम कॉर्पोरेट मीडिया कहते हैं, वो भी कह रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस गई है और उसके दांव उल्टे पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो जमीन से उनको सूचनाएं मिल रही हैं और जमीन से जो उनके पास बातें आ रही हैं उसके आधार पर ही राहुल गांधी कह रहे हैं। दूसरा ये है कि राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसे अकेले नेता हैं जो लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर जो समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहे हैं। तो उसी के आधार पर और उसी की ताकत के बल पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जो है वो 5 राज्य जीतने जा रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल ये है कि स्कूटी जो राजीव जी, आप देखिए स्कूटी तो जो है मुझे लगता है कि राहुल गांधी कई जगह सवारी कर चुके स्कूटी। बंगलौर में भी उन्होंने स्कूटी पे सवारी की, राजस्थान में भी की, अब मिजोरम में भी पहुंच गए, लद्दाख में तो खुद जो थी उन्होंने कई हजार किलोमीटर कई सौ किलोमीटर जो बाइक चलाई लद्दाख की खराब सड़कों पे भी। तो यानी कि राहुल गांधी जो है वो पूरी दुनिया को इस गोल पहिए के जरिए नाप रहे हैं और ये धरती गोल है, ये भी एक संदेश जो राहुल गांधी दे रहे हैं। तो घूम फिर करके राहुल गांधी जो है वहीं जा रहे हैं जिस वंशवाद की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस वंशवाद की बात करती है राजीव जी, मुझे लगता है कि इस वंशवाद को एक दूसरे तरीके से भी समझने की आवश्यकता है। अगर आप तमाम रजवाड़ों के इतिहास देखेंगे, राजवंशों के इतिहास देखेंगे, तो छठी पीढ़ी से आगे कोई राजवंश नहीं चला। अगर राजवंश है तो राहुल गांधी राजवंश को जो है वो का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले भी, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे पंडित नेहरू रहे हो, वो राजवंश के प्रतिनिधि नहीं है, लोकतंत्र के प्रतिनिधि रहे हैं, जनता के वोटों से चुनकर के आए हैं। तो इसीलिए जो है वो मोतीलाल नेहरू की या नंदलाल नेहरू की जो छठी पीढ़ी है वो भी जो जनता की प्यारी और जनता की आंखों का तारा बनी हुई है। और अगर वो राजवंश की पीढ़ी होती तो छठी पीढ़ी निपट जाती है। तो राहुल गांधी अगर जनता की आंखों का तारा बने हुए हैं तो जनता का प्यार मिल रहा है, इसमें डेमोक्रेसी में जनता की ताकत के बल पे बने हुए, कोई आसमान से थोप करके नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अंशुमान रजवात का फर्जी बात है, भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, उसको करना भी चाहिए, क्योंकि भारत के पास है क्या कुछ कहने के लिए। अगर काम किया होता तो उस काम की बातें होती, काम की तो कुछ किया नहीं है। राहुल गांधी लगातार जो सवाल उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री अब जाए तो राहुल गांधी जो सवाल उठाए उनके जवाब दें। अब जब जवाब क्या होंगे, अमित शाह जब बता रहे हैं कि सारे जो है IIT भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए, तो सारे IIT बना दिए, एक IIT का नाम ही बता दें कौन सा भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। तो पिछले 9 सालों में आपने कौन सा IIT बना दिया, एक का नाम बता दीजिए, सालों की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब ये ठीक है सोशल मीडिया पे चल रहा है कौन झूठ बोलता है, अब यानी इसका मतलब जनता राजीव जी समझ चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो एकमात्र सहारा है वो झूठ है, और वो झूठ भी अब जनता पकड़ ले रही है, तो ये झूठ भी चलने वाला नहीं है। जी जी बिल्कुल, एक झूठ जो सहारा उसको भी अब जनता